दूं उसके पहले मैंने आप जो एक स्टॉक की चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सन टीवी, उसमें दो लाइन कहना चाहूँगा। बहुत शानदार स्टॉक है। 32 टीवी चैनल्स हैं इनके। साउथ इंडिया में तो पूरे इनकी लीडरशिप है कह लीजिए। उसके अलावा मराठी और बंगाली में भी लॉन्च कर रखा है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन दूसरे के वनिस्पत बहुत सस्ते हैं। 52 हफ्ते का हाई 612 का था और अभी समझ लीजिए 470-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 100 रुपए की बढ़त आने वाले 2 क्वार्टर में बिल्कुल बन सकती है। अब आता हूँ मेरे मिड कैप फंडा में, तो मैं समझता हूँ फोर्टिस हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी का कामकाज में सुधार होता हुआ नजर आया है। 1500 बेड की कैपेसिटी एक्सपेंशन की ये बात कर रहे हैं। बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों में बढ़त देखी गई थी। पोस्ट कोविड जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। एवरेज रूम पर ऑक्यूपाइड बेड, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वहाँ पर बढ़त देखी गई है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो मैनेजमेंट पुरजोर कोशिश कर रहा है कि न केवल इनके हॉस्पिटल बिजनेस और डायग्नोस्टिक्स दोनों बिजनेस पे बढ़त हो। डायग्नोस्टिक बिजनेस जो SRL के नाम से जाना जाता है वो भी बहुत अच्छी बढ़त कर रहा है। और मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। जो निकटवर्ती देशों से, बांग्लादेश वगैरह से पेशेंट्स आते हैं, वहाँ से अच्छी रेवेन्यू आ रही है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा और वैल्यूएशन के लिहाज से इस वक्त फोर्टिस आउट परफॉर्म कर रहा है। फोर्टिस और राजेश जी, मैं ये तो कह सकता हूँ कि आपने जो कॉल दी ना, मैं इसका चार्ट बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत दिनों हम एंगेज रहे डॉक्टर लाल पैथ लैब में, मेट्रोपोलिस में, फोर्टिस, ये आपका अपोलो हॉस्पिटल्स में। वाकई बहुत दिनों बाद मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ। इस पर एक टिक चेक लेते हैं मानस। ये एक बहुत ही अव्वल दर्जे का चार्ट है और आई थिंक ये पैटर्न इटसेल्फ, इस पे उसका सक्सेस रेशियो अगर आप देखें हिस्टोरिकली अच्छा नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, देखिए मैं जो राजेश जी ने बात की उसका हल्का सा अगर आप देखिए उल्टा व्यू यहां पे दे रहा हूं। यही पैटर्न से कोलैप्स हुआ था ये 1 नवंबर 2011 को। यही पैटर्न से ये कोलैप्स हुआ था 22 मई 2017 को। और एग्जैक्टली वही पैटर्न, मतलब एक टिपिकल फ्लैग पे इसका ब्रेकडाउन आता है। ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन। लेकिन क्या इस बार का चार्ट डिफरेंट है? क्या राजेश जी की बात से आप सहमत हैं? क्या 300 के ऊपर एक 100-125 रुपए के पोटेंशियल लग रहे हैं आपको फोर्टिस हेल्थ केयर में? देखिए, इस टाइम का जो चार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसने जो पिछले हाईज थे, मेरे ख्याल से मार्च 22 के हाईज को ब्रीच किया है और एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था। उसके बाद हमने रैली देखी, कंसोलिडेशन, फिर से 2 दिनों का, फिर से आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये भी एक फ्लैग पैटर्न है और मेरा समझना है कि आप कम से कम 330 तक के भाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। और 330 का मतलब समझिए, 330 का मतलब ये हो गया कि जो पहले के हाईज हैं, जनवरी के आसपास के हाईज हैं, उसको स्टॉक ब्रीच कर जाएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा। तो बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म के लिए तो 330 रुपए, लेकिन अगर थोड़ा लंबा नजरिया होगा तो 375 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल राजेश जी की से मैं पूरी तरह सहमत हूँ टेक्निकली। फोर्टिस हेल्थ केयर तेजी का ट्रेड और टेक्निकली फंडामेंटली दोनों में यहाँ पर तालमेल बैठ रहा है तेजी की तरफ ही, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। अच्छा, एक तो और काउंटर्स जिनमें इंडेक्स में ही थोड़ा सा एक्शन आ तो रहा है। तो इन्फोसिस लेकर आइएगा स्क्रीन पर। इन्फोसिस देखते ही देखते 1% ऊपर, समिट 1598 के लेवल्स पर। आज दरअसल इसने 1604 का हाई भी छुआ कुछ देर पहले, या फिर फर्स्ट हाफ में राधा। लेंगे क्या आप? नहीं, आई थिंक थोड़ा अवॉइड करेंगे। स्टॉक में एक रेंज बन चुकी है। एक डिसेंट रिकवरी आने के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं हायर लेवल पे थोड़ी एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे 1630, 1640 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन गया है। लोअर साइड पे 1550, 70 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो फॉर अ टाइम बिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में कंसोलिडेशन हो और जो रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होगा वो लगभग 1570, 1550 के रेंज में होगा। तो यहाँ से और थोड़ा एक 2-2.5% का इनफैक्ट अगर ये स्टॉक में करेक्शन आता है तो वहां पे एक अच्छी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मूव का करेक्शन आए तो शायद एक मौका तेजी की तरफ रहेगा स्टॉक, लेकिन एक मोमेंटम पकड़ता हुआ। और बाकी आईटी कंपनियों में टेक महिंद्रा हो, TCS हो, विप्रो हो, सब में तेजी बनती दिखाई दे रही है। अच्छा मानस, IRCTC जो कल आपने दोपहर में कॉल दिया था, आज सुबह भी इस पर चर्चा हो रही थी 745 के लेवल्स पर, क्या कैरी करना है या फिर आज अब प्रॉफिट बुक करने के लेवल्स के करीब आ गया?
देखिए मॉर्निंग में भी मैंने मेंशन किया था कि जब मॉर्निंग में गिरावट देखने को मिले तो वो खरीदारी करने के मौके होंगे 690 के स्टॉप लॉस से। और उस टाइम मैंने जो टारगेट मेंशन किए थे वो शायद 735 या 740 के थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन पैटर्न में कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिख रही है, पैटर्न बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं और मेरा तो समझना है कि शायद 775 780 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बेहतर स्ट्रेटेजी है कि अपना स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लीजिए। 700